हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा हमारी मातृभूमि के बारे में, जिसका नाम क्या था, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन हैं उसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड। द वर्ड रेयर हेयर मीन्स, तो ये जो लाइन थी शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, इसके अंदर रेयर का मतलब क्या है, तो रेयर का मतलब होता है अनकॉमन। तो अनकॉमन पे हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया डी। नेक्स्ट देखो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड। तो ये क्या है, एक वार्म और बोल्ड लैंड है। बोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव एंड करेजियस, बहादुर और हिम्मत वाला। तो यहाँ लिख देंगे हम ए। शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ये क्या है, रिच और रेयर लैंड है। यहाँ पे शी का मतलब क्या है बच्चों, शी का मतलब है कंट्री, हमारा देश। तो यहाँ लिख देंगे नंबर बी। ओह शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। द वर्ड ओह शोज, तो बच्चों ये जो लाइन थी ओह शी इज एन फेयर लैंड, इसमें ये जो वर्ड था ना ओह, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है जॉय। तो यहाँ लिख देंगे बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर आपको लिखने हैं। नेम द कंट्री इन विच वी ऑल लिव। आपको उस देश का नाम बताना है जहाँ पे हम रहते हैं। द नेम ऑफ द कंट्री इन विच वी ऑल लिव इज इंडिया या फिर भारत। तो वो देश जहां हम रहते हैं उसका नाम तो आप भी जानते हैं, इंडिया या फिर भारत। हु आर वेरी ब्रेव इन आवर कंट्री। हमारे देश में कौन बहुत बहादुर हैं, यहाँ के जो लोग हैं। द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर वेरी ब्रेव। व्हाट्स द राइटर्स विश टू डू फॉर हिज और हर कंट्री। राइटर की क्या इच्छा है कि वो अपने देश के लिए क्या करे, अपने देश के लिए अपनी जान भी निछावर कर दे। लिखेंगे कैसे, देखो, द राइटर्स विश इज टू डाई फॉर हिज और हर कंट्री। फ्रॉम द पोएम राइट 4 क्वालिटीज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो आपको पोएम में से हमारे भारत देश की 4 क्वालिटीज बतानी है। देखो, 4 क्वालिटीज ऑफ आवर कंट्री इंडिया आर: India is a rich land. India is a rare land. India is a bold land. India is a fair land. Say whether the following statements are true or false. अब जो sentences आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, वो बताने हैं कि वो सही हैं या गलत। देखो, The women of our country are strong, bold, firm-minded. हमारी देश की महिलाएं क्या है, strong हैं, bold हैं और फर्म माइंडेड हैं। तो क्या है ये सेंटेंस, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। द राइटर फील्स प्राउड ऑफ डाइंग फॉर द कंट्री। राइटर को बहुत गर्व महसूस होता है इस देश के लिए जान देने में। तो ये भी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। आवर कंट्री इज़ अ कॉमन लैंड लाइक अदर कंट्रीज। हमारा जो देश है ना, बिल्कुल सामान्य सा, आम सा ही धरती है हमारे देश की, जैसे दूसरे देशों की। क्या ये बात सही है? नहीं, हमारा देश बिल्कुल असाधारण है बच्चों। तो क्या लिख दिया हमने, फॉल्स। द राइटर हैज़ प्रेज्ड आवर कंट्री इन दिस पोएम। राइटर ने हमारे देश की तारीफ की है इस पोएम में। तो ये क्या है बच्चों, ये भी सही है, राइटर तारीफ ही तो कर रहा है ना देश के बारे में। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों अब ये जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर है एक ब्लैंक, वो ब्लैंक आपको भरना है उसी सेंटेंस के पास दिया हुआ जो शब्द है उसके ऑपोजिट से। तो देखो क्या है, अ सोल्जर इज ऑलवेज रेडी टू ब्लैंक फॉर द कंट्री। वर्ड क्या है, लिव। लिव का ऑपोजिट डाई। अ सोल्जर इज ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर द कंट्री। एक सैनिक हमेशा तैयार होता है मरने के लिए देश पर। धनपाल इज ब्लैंक, ही हैज 20 काउस। वर्ड क्या है, पुअर। पुअर का ऑपोजिट रिच। धनपाल इज रिच, ही हैज 20 काउस। वी मस्ट बी ऑलवेज रेडी टू ब्लैंक आवर कंट्री। हमें हमेशा किस लिए तैयार रहना चाहिए, अटैक का ऑपोजिट क्या होगा, सेव करने के लिए। हमें तैयार रहना चाहिए बचाने के लिए अपने देश को।
इंडिया इज आर फॉरेन, फॉरेन का ऑपोजिट नेटिव, तो इंडिया क्या है, हमारा नेटिव लैंड है। पार्थ गेव द फॉल्स आंसर, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। द डेज आर ब्लैंक इन द मंथ ऑफ जून, वर्ड क्या है, कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म करेक्ट वर्ड्स, ये जो लेटर्स है ना बच्चों, इनको सही, आपको सही तरीके से लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। देखो पहला क्या है, FERSH, क्या बनेगा इससे, फ्रेश। नेक्स्ट देखिए DEVIIN, क्या बनेगा, डिवाइन, DIVINE। नेक्स्ट देखो FIAR, क्या बना, फेयर। फिर है HEARTS, क्या बनेगा, हार्ट्स, HEARTS। नेक्स्ट क्या है WEOMN, क्या बनेगा इससे, वुमेन। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम द पोएम राइट द इंग्लिश वर्ड्स फॉर देयर गिवन हिंदी मीनिंग्स, ये जो शब्द हैं बच्चों, इनके इंग्लिश वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो देखो मरना, मरना यानी कि डाई, हृदय यानी कि हार्ट, बचाना यानी कि सेव, सोचना यानी कि थिंक। स्पीक द लाइन्स अलाउड फ्रॉम द पोएम आफ्टर योर टीचर। अब बच्चों जो लाइन्स थी ना, उनको आपको अपने टीचर के पीछे पीछे जोर से बोलना है। देखो, ओह शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड। तो बच्चों यहाँ पे शी इज कैसे बना, शी इज। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, यानी कि आई वुड। अब हमें क्या करना है, देखो वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें पेयर्स में काम करना है और ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। देखो इंडिया भारत कंट्री इज माई, क्या बनेगा, इंडिया या भारत इज माई कंट्री। नेक्स्ट देखो शी ब्लैंक इज अ एंड फ्रेश फेयर कंट्री, क्या लिख देंगे, शी is a fresh and fair country. The men of India brave very are, क्या बनेगा, the men of India are very brave. Next देखिए the women of our country are firm and bold. नेक्स्ट देखो she native land is our, क्या लिखेंगे, she is our native land. I die to save would freely her, क्या लिखेंगे, I would freely die to save her. I blank of my proud am native land India, क्या लिखेंगे, I am, क्या आएगा बच्चों, proud of my native land इंडिया। नेक्स्ट देखिए आपको अपने स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और क्या दिया गया है, आप इन वर्ड्स का यूज करके वो पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो क्या क्या वर्ड्स हैं, स्कूल बिग, ब्यूटीफुल, नाइस, मैनी, रूम्स, टीचर्स, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, सम प्लांट्स, ट्रीज, इन द गार्डन, 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8, लाइब्रेरी, मैनी बुक्स, प्लेग्राउंड, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गुड स्कूल। चलो लिखते हैं पैराग्राफ। माई स्कूल इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल, मेरा स्कूल बहुत बड़ा और सुंदर है। इट इज़ अ 2 story बिल्डिंग।
द स्कूल हैज़ 25 रूम्स, मेरे स्कूल में 25 कमरे हैं। द स्कूल हैज़ अ स्टाफ ऑफ 22 टीचर्स, 2 क्लर्क एंड 2 पियून, मेरे स्कूल के जो स्टाफ है उनमें कौन कौन है? 22 टीचर, 2 क्लर्क और 2 पियून। होल स्टाफ ऑफ द स्कूल इज हार्ड वर्किंग, पूरा जो स्टाफ है स्कूल का वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। देयर आर सम प्लांट्स एंड ट्रीज इन माई स्कूल गार्डन, कुछ प्लांट्स और ट्रीज हैं मेरे स्कूल के गार्डन में। माई स्कूल हैज़ क्लास 1 to 8, मेरे स्कूल में कहाँ से क्लासेस लगती है? क्लास 1 to 8 तक क्लासेस लगती हैं। देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं। देयर इज़ अ लाइब्रेरी ऑल्सो इन माई स्कूल विच इज़ वेल इक्विप्ड विद मैनी बुक्स, मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड इन विच वी प्ले वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल एक्सेट्रा, एक बहुत बड़ा मैदान भी है स्कूल में जहाँ पे हम वॉलीबॉल, खो खो और बास्केटबॉल खेलते हैं। माई स्कूल इज़ अमंग द गुड स्कूल्स ऑफ द सिटी, और जो मेरा स्कूल है वो क्या है? शहर के बहुत अच्छे स्कूल्स में से एक है। तो बच्चों, अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब आज के लिए हम क्या कहेंगे? धन्यवाद।